दोस्तों, हमारी समझ के मुताबिक ब्रह्मांड में पृथ्वी ही सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। और अगर हम ब्रह्मांड के किसी दूसरे प्लेनेट यानी ग्रह पर अपने पैर रखेंगे तो वहां का ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, ज्यादा तापमान, ज्यादा प्रेशर और कमजोर वातावरण की वजह से हम तड़पने लगेंगे और कुछ ही मिनटों में खेल खत्म। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि यूनिवर्स में कुछ ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जहां का इकोसिस्टम आपकी जान तो नहीं लेगा बल्कि इतना तंदुरुस्त बना देगा जितने आप पृथ्वी पर भी नहीं हैं। और हम मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट्स खोज निकाले हैं जो सभी मायनों में हमारी धरती से काफी बेहतर हैं और यहाँ जीवन का काफी लंबे समय तक पृथ्वी से भी बेहतर तरीके से विकास हो सकता है। तो आखिर कौन से हैं वो प्लैनेट्स, कैसा है वहाँ का पर्यावरण और क्या हम कभी उन प्लैनेट्स पर रहने जा पाएंगे? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए और नए व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, पिछले कई सालों से हम ब्रह्मांड के असीम छोर तक नजर फेरते हुए जीवन के पनपने के लिए पृथ्वी जैसा ही एक प्लेनेट खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेनेट मिलना जो हर तरह से पृथ्वी जैसा हो वो मुमकिन नहीं है। इसलिए 15 अक्टूबर 2020 को एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट DS मकूच ने एक नए रिसर्च मिशन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे प्लैनेट्स को अपना टारगेट बनाया जो हमारी पृथ्वी से सभी मायनों में बेहतर थे। और आपको यकीन ही नहीं होगा कि उन्होंने अंतरिक्ष में एक या दो नहीं बल्कि 24 ऐसे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स खोज निकाले जो कई मायनों में धरती से बेहतर थे। अब अपनी लिस्ट को छोटा करने के लिए उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ क्राइटेरियाज की लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में सबसे पहला क्राइटेरिया था होस्ट स्टार की उम्र। दोस्तों, किसी भी प्लैनेटरी सिस्टम का होस्ट उसके आसपास घूमने वाले प्लैनेट्स की हैबिटेबिलिटी पर काफी असर डालता है। उदाहरण के रूप में हमारे सोलर सिस्टम का होस्ट है सन, जो पूरे सौर मंडल को कंट्रोल करता है और इसकी रोशनी की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन है। अब जरा सोचिए कि कभी अचानक से सूर्य का चमकना बंद हो जाए तो रोशनी और गर्मी ये देना बंद कर दे तो क्या होगा? साफ तौर पर पृथ्वी से जीवन का सफाया हो जाएगा। और आपको बता दें कि हमारा सन एक येलो ड्वार्फ स्टार है जिसकी उम्र लगभग 10 बिलियन साल है और 10 बिलियन सालों के बाद ये एक रेड जायंट में बदल जाएगा। और वहीं ऑरेंज ड्वार्फ स्टार की उम्र 20 से 50 बिलियन साल होती है। ऐसे में एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट मकूच ने ऐसे ग्रह चुनने का फैसला किया जो ऑरेंज स्टार के आसपास परिक्रमा कर रहे थे ताकि वहाँ लंबे समय तक जीवन संभव हो। दूसरा क्राइटेरिया था वहाँ पानी उपलब्ध हो। तो एक सही प्लैनेटरी सिस्टम मिलने के बाद उस प्लैनेट और उसके होस्ट स्टार के बीच के डिस्टेंस को नापना, जिसमें हमें इस बात का पता लग सकता है कि वो प्लेनेट हैबिटेबल जोन में है या नहीं, जिससे हमें उस प्लेनेट पर मौजूद पानी की मात्रा के बारे में पता चलता है। और पानी के बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीवन संभव नहीं है, इसलिए ये क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्राइटेरिया था ग्रह का आकार और द्रव्यमान। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी प्लेनेट की साइज और मास लाइफ को इवॉल्व होने में इन्फ्लुएंस कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी प्लेनेट का जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही जगह मौजूद होगी इंसानों और जानवरों के रहने के लिए, और प्लेनेट का मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी भी होगी। इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम इंसान जमीन पर पृथ्वी की तरह ही चल पाएंगे और यही ग्रेविटी हवा को जमीन की तरफ खींच कर रखेगा, जिससे उसका वातावरण ज्यादा घना और स्थिर रहेगा। हालांकि एक और कंडीशन ये थी कि प्लेनेट पृथ्वी से 1.5 से या 2 गुना बड़ा ही होना चाहिए ताकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लंबे समय तक एक्टिव रहे, जो अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से बचाए। अब आखिरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था तापमान। अब दोस्तों, किसी भी ग्रह का तापमान बहुत ज्यादा होगा तो वो हमें जला कर रख देगा और बहुत कम होगा तो जमा देगा। ऐसे में वैज्ञानिक हमेशा ऐसे ग्रह पर फोकस करते हैं जिसका एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी से 5 डिग्री कम या 5 डिग्री ज्यादा होता है, क्योंकि पृथ्वी के ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले माइक्रोबैक्टीरियाज इसी टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हीं चारों क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मकूच की टीम ने 24 में से 2 ऐसे प्लेनेट खोज निकाले जो इन चारों कंडीशंस को परफेक्ट क्लिक कर रहे थे। इन दोनों प्लैनेट्स में से एक है ल्यूटन बी प्लैनेट। इस प्लैनेट को 2017 में पहली बार खोजा गया था और उस वक्त इसे ग्लीज 273b नाम दिया गया था। हमारे सौर मंडल से करीब 12 लाइट ईयर्स दूर ल्यूटन स्टार के आसपास परिक्रमा करने वाले इस प्लैनेट पर न सिर्फ पानी मौजूद है बल्कि लाइफ के सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जिंदा रहने के लिए सभी जरूरी चीजें जैसे कि एमिनो एसिड और हाइड्रोकार्बन भी भारी मात्रा में मौजूद है। इतना ही नहीं, इस प्लैनेट का मास यानी द्रव्यमान पृथ्वी से 2.89 गुना ज्यादा है और यह पृथ्वी से 6% ज्यादा सनलाइट रिसीव करता है। यानी यह प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए इतना अच्छा है कि वैज्ञानिकों ने इसे सुपर अर्थ का नाम दिया है। और नासा भविष्य में इस प्लेनेट पर पहले ऑर्बिटर और फिर लैंडिंग मिशन करने की तैयारी कर रही है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का तो ये तक कहना है कि इस ग्रह पर एलियंस मौजूद हो सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मेटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस ग्रह पर कई मैसेज भेजे, जिनमें से एक में यूनिवर्स में हमारी लोकेशन का ट्यूटोरियल और दूसरे में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज है।
ऐसे में अगर ल्यूटन बी प्लेनेट पर इंटेलिजेंट एलियंस मौजूद हुए तो वो एक ना एक दिन हमसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी हैबिटेबल डिस्कवरी की बात करें तो ये कोई सिंगल प्लेनेट नहीं है, बल्कि पूरा स्टार सिस्टम है, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 धरती से प्लेनेट अपने स्टार के चक्कर लगा रहे हैं और इनमें से 3 प्लेनेट्स हैबिटेबल जोन में आते हैं। इस प्लेनेटरी सिस्टम का नाम है ट्रैपिस्ट-1, जो कि पृथ्वी से 40.66 लाइट ईयर्स दूर है। इस सिस्टम का होस्ट स्टार एक रेड डॉर्फ स्टार है जिसका नाम है ट्रैपिस्ट-1, और ये एक रेड डॉर्फ स्टार है जिसका साइज हमारे जुपिटर प्लेनेट से थोड़ी सा बड़ा है। सरफेस टेम्परेचर सूर्य से 3 गुना कम यानी कि करीब 2290 डिग्री सेल्सियस है और द्रव्यमान सूर्य के 9% जितना है। इस स्टार की डिस्कवरी सन 2000 में हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे करके इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोजा गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ट्रैपिस्ट-1 के प्लैनेट्स हमारी पृथ्वी से करीब 3 बिलियन साल पुराने हैं, यानी अगर यहाँ लाइफ होगी तो वो पृथ्वी के बनने से भी पहले पूरी तरह से डेवलप कर गई होगी। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इनकी फॉर्मेशन के बाद पृथ्वी की तरह ही वहाँ भी कोई माइक्रोबियल लाइफ की शुरुआत होगी तो वो इस वक्त विकास के साथ कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट एलियन प्रजाति में बदल गई होगी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ट्रैपिस्ट सोलर सिस्टम के सभी प्लेनेट एक दूसरे के इतने करीब हैं कि अगर आप इनमें से एक ग्रह की सतह पर खड़े होकर आसमान में देखोगे तो आपको दूसरे प्लेनेट अपने चारों तरफ घूमते दिखेंगे, वो भी काफी बड़े आकार में। इसके अलावा इन प्लैनेट्स के आसमान में सूरज भी पृथ्वी से ज्यादा दिखाई देता है। दोस्तों, ट्रैपिस्ट-1 के इनहैबिटेबल प्लैनेट्स पर पानी मौजूद है और साइंटिस्ट्स इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, हैबिटेबल प्लैनेट की खोज में हम पृथ्वी से इतने दूर चले गए थे कि हमने हमारे सबसे पास वाले हैबिटेबल प्लैनेट को तो इग्नोर ही कर दिया था। इस प्लैनेट पर रहने की कंडीशन धरती से काफी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिक इसमें थोड़ी कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जी नहीं, हम मंगल ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका नाम है कैलिस्टो, जो कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा चांद है, जिसे शुरुआत में तो सोलर सिस्टम का बंजर चांद घोषित किया गया था, लेकिन 90 के दशक में यह बात सामने आई कि कैलिस्टो की सतह पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है और इसकी सतह के नीचे पूरा का पूरा समंदर मौजूद है। वहीं वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो पर एक पतले वातावरण को भी खोज निकाला है और उनका कहना है कि अगर हम कैलिस्टो पर जुपिटर से आ रही रेडिएशन को रोक पाए तो इंसान जुपिटर के इस चांद पर काफी आसानी से सांस भी ले पाएगा। तो भविष्य में जैसे ही हमें रेडिएशन कंट्रोल करने की पावरफुल टेक्नोलॉजी मिलेगी, वैसे ही हम कैलिस्टो को भी फिर से अलाइव करके हैबिटेबल बना पाएंगे। तो दोस्तों, क्या भविष्य में कभी ऐसा दौर आ सकता है कि हमें पृथ्वी को छोड़कर जाना पड़े? और अगर ऐसा होता है तो आप इनमें से कौन प्लेनेट पर जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिए और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।